दोस्तों, बहुत समय पहले हरिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक उंगलिया माल नाम का एक डाकू रहता था। उंगलिया माल बहुत ही खतरनाक डाकू था। वह लोगों को लूटता, फिर उसे मार देता था और मरे हुए व्यक्ति की उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहनता था। उंगलिया माल हरिपुर गांव के जंगल में एक गुफा में रहता था। वह जिस जंगल में रहता, वहां से लोग गुजरने से बहुत डरते थे, क्योंकि सबको उंगलिया मल का भय था। एक दिन भगवान बुद्ध हरिपुर गांव से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को बहुत डरा हुआ देखा। लोगों को इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सभी लोगों से पूछा, क्या बात है, आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो? सभी लोगों ने भगवान बुद्ध को देखकर बड़ी स्नेह से नमन किया और भगवान बुद्ध के सवालों का उत्तर दिया। यहाँ पर एक उंगलिया माल नाम का एक डाकू रहता है, जो लोगों को लूटकर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता है। इसलिए हमारे गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। अब आप ही बताएं कि हम इस परेशानी से कैसे बचें? तभी गौतम बुद्ध बोले, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर वह उंगलिया मल रहता कहाँ है? ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और गौतम बुद्ध से बोला, वहाँ जंगलों में एक गुफा है, वह उसके अंदर रहता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध उंगलिया मल से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। हरिपुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचे, तभी उंगलिया मल अपनी गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने उंगलिया मल को अनदेखा किया और आगे चल पड़े। यह देखकर अंगुलीमल को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अंगुलीमल बुद्ध का पीछा करने लगा और बोला, हे सन्यासी रुक जा। पर गौतम बुद्ध चलते रहे। अंगुलीमल ने क्रोध से चिल्लाकर बोला, हे सन्यासी रुक जा। गौतम बुद्ध रुक गए और बोले, मैं तो रुक गया हूं, तुम ही नहीं रुक रहे हो। तुम अपनी यह हिंसा कब रोकोगे? यह बात सुनकर अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, हे सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं है। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। तभी गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। यह सुनकर अंगुलीमल बोला, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे यह बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम यह मानो कि मैं ही सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और उस पेड़ की 2 पत्तियां तोड़कर लाओ। गौतम बुद्ध के कहने पर अंगुलीमल ने वही किया। वह एक पेड़ के पास गया और 2 पत्तियां तोड़कर ले आया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ अब इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमल अचंभित हो गया और उसने गौतम बुद्ध से कहा, यह कैसा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर उसे वापस कैसे जोड़ सकता है? तभी गौतम बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली मनुष्य कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का हक नहीं है। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारने का तुम्हें कोई हक नहीं है। यह सुनकर अंगुलीमल की आंखें खुल गई और उसे अपने कर्मों का पछतावा हुआ। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद अंगुलीमल ने बुरे काम करना छोड़ दिया और वह गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वह बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।